हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू यूजीसी नेट मेंटोर गाइस। ये वीडियो उन सभी कैंडिडेट्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली है जो यूजीसी नेट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं और इस एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं। गाइस देखिए, दो तरह के कैंडिडेट्स हैं जो या तो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। उन कैंडिडेट्स के लिए वीडियो तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है, जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं और बिना पैसे खर्च किए स्टडी करना चाहते हैं या कर रहे हैं ऑलरेडी। और दूसरे वो कैंडिडेट जिन्होंने पेड बैच ले रखा है, किसी का भी, हम हमारे यहाँ पर या फिर कहीं और से भी ले रखा है। दोनों ही तरह के कैंडिडेट्स के लिए ये जो वीडियो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली है। सो मेक श्योर आप इस वीडियो को पूरा देखें, एंड तक देखें, ताकि आपको हर चीज अच्छे से समझ में आ जाए और इनफैक्ट वो सभी गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म आपको समझ में आ जाए जहां से आप लोग तैयारी कर सकते हैं। और यहाँ से इन गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म से आपको एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेगा, इस बात की गारंटी है। 100% श्योरिटी कि यहाँ से क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा एग्जाम में। तो चलिए गाइस, कंटिन्यू करते हैं और डिस्कस करते हैं। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे। बट इससे पहले मैं आगे बढ़े, मैं आपको बता दूं कि मैं अपने इस चैनल पे आपको यूजीसी नेट से रिलेटेड, इसके अलावा असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब से रिलेटेड और पीएचडी से रिलेटेड सभी तरह के अपडेट देता रहता हूं। सो गाइस मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस के सभी नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो गाइस देखिए, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं एग्जाम में जो कि आपको लगता है कि ये क्वेश्चन तो पता नहीं कहाँ से आ गया, ये तो हमारे सिलेबस में था ही नहीं। तो वो जो क्वेश्चन बनते हैं वो बनते हैं इन गवर्नमेंट वेबसाइट से। जैसे ये शिक्षा मंत्रालय की ऑफिशियल वेबसाइट है। अब अगर ये शिक्षा मंत्रालय की ऑफिशियल वेबसाइट पर आप विजिट करेंगे तो आप नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ देखेंगे आप, ये जो योजनाएं लेकर के आती है गवर्नमेंट एजुकेशन से रिलेटेड, इसके ऊपर क्वेश्चन बनता है। और इनफैक्ट आप देखेंगे जो ये वाली स्कीम है राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, इसके ऊपर तो कई बार मल्टीपल टाइम क्वेश्चन पूछा गया आपके एग्जाम में। रूसा कहते हैं इसको हम लोग शॉर्ट में, राष्ट्रीय, यू का मतलब उच्चतर शिक्षा अभियान। तो रूसा रूसा के ऊपर काफी ज्यादा क्वेश्चन बन चुके हैं पहले, कई बार मल्टीपल टाइम क्वेश्चन बन चुके हैं इसके ऊपर। इसके अलावा एक समग्र शिक्षा अभियान है। इस तरह की जो अभियान है इसके ऊपर एग्जाम में आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इसीलिए इन सभी तरह की जो वेबसाइट, इस तरह की जो वेबसाइट, जो गवर्नमेंट वेबसाइट्स हैं और जो कि आपके एजुकेशन से रिलेटेड है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो इन टॉपिक्स को आपको पढ़ लेना है और यहाँ से आप अपनी तैयारी कर सकते हैं, इन टॉपिक्स को यहाँ से कवर अप कर सकते हैं। जैसे मैं इसको एक बार ओपन करके दिखा देता हूँ, समग्र शिक्षा अभियान। तो ये देखिए वेबसाइट ओपन हो चुकी है और यहाँ पे आप देखेंगे कंप्लीट तरीके से इसके बारे में इन्फॉर्मेशन गिवन होती है। तो अब आपको इनको पढ़ लेना है, गो थ्रू कर लेना है कि भाई शिक्षा अभियान क्या है, कब स्टार्ट हुआ, कैसे स्टार्ट हुआ, किन कैंडिडेट्स को मतलब किस चीज से रिलेटेड है ना। इसके अलावा आप देखेंगे एक वेबसाइट है यूजीसी, मैं आपको दिखा दिखा देता हूँ। देखो, एक तो आपकी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की वेबसाइट होगी, एक होगी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यूजीसी की वेबसाइट। फिर हम बात करेंगे एआईसीटी और अदर वेबसाइट्स के बारे में। तो गाइस देखो, चलो मैं आपको यूजीसी की वेबसाइट पे लेके चलता हूँ। देखिए गाइस, यूजीसी की वेबसाइट है। हम जनरली इस पे बस आते हैं, नोटिस वगैरह चेक करते हो, चले जाते हैं। जो कि अगर आप तैयारी कर रहे हो एग्जाम के लिए, यूजीसी नेट के लिए, तो आपको इनको पढ़ना है। इस वेबसाइट पे आप नीचे की तरफ आएंगे तो आप देखेंगे डिजिटल इनिशिएटिव। अब ये जो इनिशिएटिव हैं ये आपके हुए हैं हायर एजुकेशन की फील्ड में। आप देखेंगे यहाँ पर स्वयं प्रभा देख पा रहे होंगे, है ना। इस तरीके के जो इनिशिएटिव हैं जो कि एक एक करके यहाँ पे निकल के आ रहे हैं। तो चलो मैं एक बार इसको ओपन करके दिखाता हूँ आपको। तो गाइस मैंने स्वयं पे क्लिक किया तो इस तरीके से स्वयं की वेबसाइट ओपन होकर आ गई हमारे सामने। अभी इस पे आकर के आपको करना क्या है, इसके बारे में पढ़ लेना है कि ये है क्या। अब गाइस देखो, आप देखेंगे एग्जाम में इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन बना था, अभी कुछ टाइम पहले की बात है, आई थिंक 2024 जून 2024 वाले सेशन में, शायद दिसंबर 2024 वाले सेशन में पूछा गया था कि जो 3 कार्डिनल प्रिंसिपल्स हैं आपके स्वयं के, उसके बारे में बताइए। तो एक्सेस, इक्विटी एंड क्वालिटी। तो जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ से इस तरह के जो टॉपिक हैं, इस तरह की जो वेबसाइट है, यहाँ से 100% क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं और इन टॉपिक्स को हम छोड़ देते हैं, सोचते हैं कि चलो सिलेबस पढ़ लेते हैं, इनको बाद में पढ़ लेंगे। जैसे आप देखेंगे यहाँ पर इंडिया में इस टाइम पर नेशनल कोऑर्डिनेटर जो हैं स्वयं के लिए, वो यहाँ पर मेंशन किए गए 10 नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं। तो एआईसीटी, नेप्टल, यूजीसी, सीईसी, एनसीईआरटी, एनआईओएस, इग्नू, आईएमबी, एनआईटीटीआर और आईएनआई। तो इनको आपको याद करना है, इनके नाम याद करने की क्या क्या है ये, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्जाम में। अनदर एक वेबसाइट है, जैसे कि आप देखेंगे एआईसीटी क्या है। तो एआईसीटी के बारे में यहाँ पर गिवन इन्फॉर्मेशन कि कब स्टार्ट हुआ, कैसे स्टार्ट हुआ, किसके लिए है ये। तो इस तरह की जो चीजें हैं वो आपको देखने को मिल जाती हैं। ऐसे एक स्वयं प्लस करके यहाँ पर प्लेटफॉर्म है ना। तो ये गवर्नमेंट वेबसाइट्स हैं, अब इनसे आप तैयारी कर सकते हो फ्री में। यहाँ पे आपसे कोई पैसे लेने नहीं आ रहा है कि इस वेबसाइट पे विजिट करने के पैसे लगेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस आपको इन वेबसाइट्स पे विजिट करना है और इनको गो थ्रू करना है। जैसे यहाँ पर अबाउट अस है, तो अबाउट अस पे क्लिक करो और देखो भाई कि स्वयं प्लस क्या है। अब आप यहाँ देखेंगे कि जो ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो 50% करना है 2035 तक और 65% करना है 2047 तक। तो ये जो टारगेट्स हैं, ये इस तरह की जो चीजें फैक्ट है वो आपको इन वेबसाइट्स पे आके पता चलते हैं।
तो स्वयं प्लस क्या है, ये स्किल सिखाते हैं, ऑनलाइन कोर्सेज हैं यहाँ पर, है ना, स्किल बेस्ड चीजें रहती हैं। तो इससे रिलेटेड चीजें आपको पढ़ लेनी, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलने के बहुत हाई चांसेस होते हैं। ये मैंने आपको कुछ एग्जांपल बता दिए हैं। जैसे एक स्वयं प्रभा वाली वेबसाइट है, आप देखेंगे यहाँ पर स्वयं प्रभा की वेबसाइट है। यहाँ पर आप देखेंगे स्वयं प्रभा के जो चैनल की लिस्ट है, यहाँ से एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। इनफैक्ट अभी जो लास्ट के 2 सेशन रहे हैं, यहाँ पर तो बार बार क्वेश्चन बना है इसके ऊपर। तो ये भी गवर्नमेंट वेबसाइट है, फ्री वेबसाइट है। चैनल 1 संस्कार, चैनल 2 संवाहक, चैनल 3 कौटिल्य, इस तरीके से चैनल्स के नाम गिवन है, तो इनके नाम आपको याद कर लेने हैं। चैनल किस चीज से रिलेटेड है, इनको याद कर लेना है, यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं, है ना। तो इस तरह की जो चीजें हैं वो आपको कवर करनी है। जैसे आप देखेंगे चैनल नंबर 10 से लेकर के इग्नू के हैं चैनल नंबर 16 तक, तो 10 से 16 तक इग्नू के चैनल हो गए। चैनल नंबर 17 से आईआईटी के स्टार्ट होते हैं और ये चलते हैं आईआईटी के 38 तक। फिर लास्ट के 39 और 40 जो चैनल है वो यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद के हैं। इनके किस चीज से रिलेटेड है आपको ये भी याद कर लेना है। तो जैसे कि मैंने बताया गाइस, ये जो वेबसाइट्स है इस तरीके से आपको इनको गो थ्रू करना है। अब इनको पढ़ने का तरीका मैंने आपको बता दिया, इस तरीके से आपको पढ़ना है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि कौन कौन सी वेबसाइट से पढ़ना है आपको। तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की वेबसाइट हो गई, यूजीसी की वेबसाइट, एआईसीटी की वेबसाइट हो गई, नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल यानी कि NAAC की वेबसाइट होगी। इसको आपको पढ़ना है कि ये क्या बॉडी है, कब बनी, कैसे एक्रेडिटेशन होता है, सब यहाँ पे मिल जाएगा। ईपीजी पाठशाला है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं। हाई क्वालिटी करिकुलम कंटेंट यहाँ पर अवेलेबल होता है पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए। यहाँ पे देखेंगे गाइस कि स्वयं और स्वयं प्रभा दोनों ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट स्वयं की फुल फॉर्म भी पूछी जा चुकी है आपके एग्जाम में, है ना, और स्वयं प्रभा के चैनल पूछे जाते हैं। नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन रहे हैं। नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी NAD, शोध गंगा शोध गंगोत्री, इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछा गया था अभी लास्ट ईयर 2025 में। तो ये कुछ ऐसी वेबसाइट्स जो कि गवर्नमेंट की वेबसाइट्स हैं और फ्री हैं। यहाँ पर लिंक भी दिए हुए हैं, या फिर आप सिंपल गूगल पर सर्च करना शोध गंगा करके। ऐसे ही आईसीटी के अंदर देखेंगे कुछ वेबसाइट्स हैं, जैसे डिजिटल इंडिया करके है ना, इसको आप सर्च करना, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है। उमंग ऐप है, डिजी लॉकर है, ये सब क्या प्लेटफॉर्म है, कब बनाए गए, कैसे स्टार्ट हुए, इन पे फंक्शनिंग कैसे होती है, इनको बहुत अच्छे से पढ़ना है आपको। पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट से रिलेटेड भी गवर्नमेंट की वेबसाइट्स हैं, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज। इस वेबसाइट को पे भी आपको विजिट करना है, जहाँ पे आपको पता चलेगा एनवायरमेंटल प्रोटोकॉल्स के बारे में कि कौन सी मीटिंग कहाँ पे होने वाली है। सीओपी की मीटिंग के बारे में क्वेश्चन बनता रहता है, इसकी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी वेबसाइट पे। क्लाइमेट चेंज पॉलिसीज क्या चल रही है इंडिया में इस टाइम पर, क्या डेटा अवेलेबल है बायोडाइवर्सिटी का, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी की वेबसाइट है, इस पर आप विजिट करिए। इंटरनेशनल सोलर अलायंस के ऊपर तो बार बार क्वेश्चन बना है, सोलर एनर्जी के ऊपर क्वेश्चन बनता रहता है, विंड एनर्जी हो गई। तो ये जो एनर्जी से रिलेटेड हैं चीजें, वो आपको इस वाली वेबसाइट पे मिल जाएंगी, इनको आपको गो थ्रू करना है। जो करंट डेटा है वो आपको इस वेबसाइट पे मिल जाएगा। इसको आप देखिए कि इस एट प्रेजेंट इंडिया में कौन से स्टेट में सबसे ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। तो ये इस तरीके से कंटेंट कवर करना है। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट हो गया, तो यहाँ से आपको चीज़ें कवर करनी है, लाइक फेलोशिप वगैरह जो है कौन कौन सी अवेलेबल है, या फिर जो भी रिलेटेड है एजुकेशन से का कंटेंट, वो आपको यहाँ से कवर करना है। तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आई हैं कि किस तरीके से आपको इन गवर्नमेंट वेबसाइट्स का यूज़ करना है अपनी प्रिपरेशन में। और जैसे मैंने बताया था कि चाहे आप पेड वाले बैच के स्टूडेंट्स हैं, चाहे आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, दोनों के लिए ही इस तरह का जो कंटेंट मैंने बताया उसको कवर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ से आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो ये है गाइस। इसके अलावा गाइस देखो, हम भी आपको यूजीसी नेट की प्रिपरेशन करवा रहे हैं, टू द पॉइंट एग्जाम टारगेटेड। हम आपको पेपर 1 पढ़ाते हैं, कॉमर्स मैनेजमेंट एंड पॉलिटिकल साइंस की एग्जाम टारगेटेड प्रिपरेशन करवा रहे हैं। गाइस देखो, इस एग्जाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक किया जा सकता है। मैंने भी इस एग्जाम को अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक किया था, तो डेफिनेटली आप भी कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने भी यही किया था, मैं आपको भी वही समझाता हूँ कि मैंने एग्जाम टारगेटेड स्टडी की थी स्टार्टिंग से, और प्रॉपर तरीके से रिवीजन की थी। आप भी वही करिए, डेफिनेटली आपका भी एग्जाम क्रैक होगा। तो जून 2026 के लिए और दिसंबर 2026 के लिए हमने एग्जाम टारगेटेड कोर्सेज अवेलेबल करवा दिए हैं। सबसे अच्छी बात है, कंप्लीट कंटेंट बाइलिंगुअल मिलता है, तो लैंग्वेज की कोई दिक्कत नहीं है। 100 मॉक टेस्ट एंड PDF नोट्स मिल जाते हैं, जिसके थ्रू आप मल्टीपल टाइम रिवीजन और प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब गाइस करना क्या होगा, सिंपली एक काम करना है कि आपको गूगल प्ले स्टोर से एग्जाम मेंटर ऐप इंस्टॉल कर लेनी है अपने मोबाइल फोन में। अगर आप एक iOS यूजर हैं तो उसका लिंक हमने आपको अलग से इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में अवेलेबल करवा दिया है। तो इस ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए और अपनी जो प्रिपरेशन है वो स्टार्ट कर लीजिए एग्जाम टारगेटेड। गाइस शेयर कर दीजिए इस वीडियो को उन सभी के साथ, जिस भी अगर किसी ग्रुप में आप ऐड हो उसके साथ शेयर कर सकते हो। कोई नेट की तैयारी कर रहा है तो आप उसके साथ इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। सब्सक्राइब फॉर यूजीसी नेट अपडेट एंड असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब रिलेटेड अपडेट्स। गाइस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।